AITCS चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जीएसटी वीकली समाचार पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग पॉलिटिकल इश्यूज, स्पोर्ट्स के लिए समाचार पढ़ते हो और अपडेट रहते हो, इसलिए जीएसटी प्रोफेशनल्स या वे लोग जो जीएसटी से सीधे तौर पे जुड़े हैं, उनके लिए जीएसटी में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हर संडे को जीएसटी वीकली समाचार प्रोग्राम के जरिए आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक सप्ताह के भीतर जीएसटी में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन सी कोर्ट की रूलिंग आई और कौन से एडवांस रूलिंग में क्या हुआ। तो समय को ज़ाया ना करते हुए चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, AITCS चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी के वीकली समाचार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर यह जानकारी दी है कि जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। जीएसटी रेट 15% ईयर बेसिस ऑन बढ़कर यह इजाफा 1,49,000 करोड़ रुपए हो गई है। अहमदाबाद की कंपनी के एडवांस रूलिंग याचिका के दौरान गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी GAAR ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। वह फैसले में क्या था? वो फैसले में यह था कि रेस्टोरेंट के अंदर फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर 5% जीएसटी लागू होगी, भले वह रेस्टोरेंट के अंदर कंज्यूम किया जाए या पार्सल द्वारा कंज्यूम किया जाए। बट अगर वह फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट में आउटसोर्स के द्वारा आता है तो उसमें 5% जीएसटी नहीं लागू होगी। मैं अपने इस चंद शब्दों में या वाक्यों में एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जजमेंट सब पे लागू या एप्लीकेबल नहीं होती है। यह रूलिंग केवल अपीलेंट या जीएसटी अथॉरिटी पे ही लागू होती है। तेलंगाना की एक कंपनी की एडवांस रूलिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश की एडवांस रूलिंग कंपनी ने यह जजमेंट दिया है कि अगर पिटिशनर या टैक्स पेयर गलत इनवॉइस के जरिए ज़्यादा जीएसटी पेमेंट कर देता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसे अपने पास नहीं रख सकता। जीएसटी डिपार्टमेंट को यह एक्सेस की हुई टैक्स अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। कोर्ट इस कंपनी द्वारा फाइल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जहां कंपनी ने गलत टैक्स इनवॉइस के आधार पर ज़्यादा टैक्स भर दिया। गुजरात में स्थित एक कंपनी की एडवांस रूलिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात अथॉरिटी एडवांस रूलिंग ने यह फैसला दिया है कि यदि पेंसिल और शार्पनर की बिक्री एक साथ की जाती है तो इसे कंपोजिट सप्लाई नहीं बल्कि इसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा और इस पर मैक्सिमम जीएसटी रेट लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मिक्स सप्लाई यानी जीएसटी रूल के मुताबिक मिक्स सप्लाई गुड्स एंड सर्विस यह प्राकृतिक रूप से जुड़े नहीं हुए होते हैं, इन्हें अलग अलग कर बेचा जा सकता है और गुड एंड सर्विस पर पूरी जीएसटी लागू होती है, जबकि कंपोजिट सप्लाई में यह प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं और इन्हें अलग अलग कर बेचा जाना संभव नहीं होता है। इसलिए पूरे सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाता है और पूरे गुड्स एंड सर्विस पर एक ही जीएसटी रेट लागू होती है। सीबीआईसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर उसी नंबर पर ओटीपी भेजे जाएंगे जो पैन कार्ड से लिंक होगा। जीएसटी कॉमन पोर्टल यानी मॉड्यूल पर यह जानकारी अपडेट कर दी गई है।
कोलकाता स्थित एक समाज सेवी फर्म या कंपनी की एडवांस रूलिंग याचिका के दौरान वेस्ट बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी WBAR ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। उस फैसले में क्या था? वो फैसला यह था कि जो फर्म सीनियर सिटीजन को मेडिकल, लॉजिस्टिकल एंड और भी अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, पर लेकिन क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स नहीं है, उन्हें जीएसटी से छूट नहीं प्राप्त होगी, बल्कि उन पे 18% जीएसटी लागू होगी। 2 जजों की बेंच के एक ऐसे मामले सुनवाई कर रही थी जिसमें पिटिशनर फर्म ने इस आधार पर जीएसटी से छूट मांगने की मांग की कि सीनियर सिटीजन को मेडिकल एंड लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करती है और यह समाज सेवा के कार्य हैं।